देखिए बच्चों, अभी तक हमने अ से अहा तक बोलना, लिखना और जो लिखा हुआ रहता है वो अक्षर पहचान कर उसको पढ़ना, है ना। ये 3 चीजें सीखी है। अ से अहा तक हमको पूरा बोलना आता है। अब हम अ से अहा तक की रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है बेटा कि मैम किस तरह से समझा रही है, किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक, तो देखिए ये इस तरह से आपकी ये खाली, ये देखिए खाली स्थान भरो। ठीक, अब खाली स्थान भरो यानी क्या है, कुछ खाली जगह होती है, उसमें हमको सही सही अक्षर लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है अ से अनार। पहले कौन सा लेटर आता है, अ से अनार। अब अ से अनार के बाद क्या आता है ये तो मैम भूल गई है, तो आप बताइए, आपको बताना है कि अ से अनार के बाद क्या आता है, आप बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आप अपने मन से लिखोगे उसे आप बोलेंगे ये खाली स्थान है, और यहाँ पर लिखकर उसके नीचे हमको अंडरलाइन करनी रहती है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने मन से कौन से लेटर लिखे। ठीक है, तो देखिए पहला लेटर है अ से अनार। अ से अनार के बाद फिर क्या आता है बोलिए। अगर हमको याद नहीं आता है तो हमको कैसे सोचना है, जैसे हमने प्रैक्टिस की है, अ से अनार, उसके बाद क्या है, आ से आम। यस, करेक्ट। तो हम यहाँ पर तुरंत लिखेंगे अ से अनार के बाद आ से आम। ये देखिए आ से आम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर अ से अनार लिखा है तो आगे भी अ से अनार ही लिखते हैं। यहाँ पर छोटी ई लिखी है तो यहाँ भी छोटी ई ही लिखती है, लेकिन वो सही नहीं है, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए अ से अनार के बाद आ से आम लिखा है। अब इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी। अब छोटी ई से इमली के बाद क्या आएगा, बड़ी ई से ईख। मुझे विश्वास है बेटा कि आप लोग घर में रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे अ से आहा तक की बोलना, अब बुक में से पढ़ना, है ना। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमने जो सुलेख बुक जो लिख रहे हैं हम, हिंदी सुलेख, उसमें भी ये एक्सरसाइज आप देखिएगा होगी, है ना। उसके पहले आप यहाँ समझ लीजिए, अ से अनार के बाद आ से आम लिखा, नीचे अंडरलाइन की। छोटी ई से इमली के बाद बड़ी ई से ईख लिखी, उसके नीचे अंडरलाइन किया। उसके बाद अब यहाँ पर मैम ने ये गलत लिखा है, मैम इसको मिटा रही है। क्या आना चाहिए यहाँ पर, छोटा उ से उल्लू। ठीक, अब छोटा उ से उल्लू के बाद क्या आएगा, छोटे के बाद क्या आएगा, बड़ा। छोटा उ से उल्लू के बाद आएगा यहाँ पर बड़े उ से ऊन। उसके बाद बड़े उ से ऊन के बाद क्या आएगा, री से ऋषि। तो हमको यहाँ पर अंडरलाइन की, यहाँ पर भी हमको लिखना है री से ऋषि लिखा और इसके नीचे अंडरलाइन किया। अब आता है ए से एडी, तो ये तो मैम ने ऑलरेडी लिखा है। ऐसे ऐनक, ये भी लिखा हुआ है। अब उसके आगे लिखा है ओ से ओखली, ये भी लिखा हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। ओ से ओखली के बाद क्या आता है ये जरूर आपको अपने मन से लिखना है। अब ओ से ओखली के बाद आएगा औ से औरत। औ से औरत लिखते समय बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या गड़बड़ करते हैं देखिए, आप बताइए ये सही लिखा है क्या मैंने, ओ से ओखली के बाद औ से औरत, ये सही है क्या, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो सही कैसा है देखिए, पहले अ से अनार लिखा, फिर उसको आ से आम बनाया, फिर ओ से ओखली बनाया,
और यहीं पर दूसरी मात्रा लिखकर ये अ की मात्रा लिखी और ये हो गया अ से और। अब इसके नीचे अंडरलाइन। अंग से अंगूर लिखा हुआ है, अंग से अंगूर आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। अंग से अंगूर के बाद लास्ट में आएगा आहा, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे आहा। अब इसके ये जो बिंदु है ये ध्यान से देखिए, ऐसे गोले नहीं बनाने हैं। जिस तरह से कुछ बच्चे ऐसे गोले बनाते हैं ऐसे मत बनाइए, आप ऐसे बिंदु बनाइए यानी डॉट बनाइए। ये हो गया आहा और इसके नीचे अंडरलाइन। तो इस तरह से ये खाली स्थान भरो एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक। अब दूसरी एक्सरसाइज देखिए। अब ये है दूसरी एक्सरसाइज, ये है समान अक्षर मिलान करो, ठीक है। ये है समान अक्षर मिलान करो। इसका मतलब है समान यानी एक जैसे, दोनों समान अक्षर। तो समान अक्षर मिलान करो मतलब मैच करना है। जैसे हम मैचिंग करते हैं ना, मैच द पेयर, वैसे ही ये हमको मैच करना है। सेम सेम अक्षर होंगे तो उसको आपको देखकर मैच करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज कैसी करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने खाली स्थान भरो ये वाली एक्सरसाइज पढ़ी है। इसको आप ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करिएगा, ठीक। ओके, बाय।